आराम की मुद्रा में बैठ जाइए। नेत्रों को बंद कर लें और अपना ध्यान अपने पर ही ले आए। अपने पर अर्थात अपने शरीर पर। मूर्त शरीर में मिला हुआ आपका अमूर्त शरीर वह परमात्मा की मूर्ति है। महान पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है, मांगलिक है और शरण स्वरूप है। ध्यान के लिए इसी का एहसास करिए, अपना ही एहसास करिए, अपना ही संवेदन करिए। अपना मुख अपनी ओर करके रहिए, अंतर्मुख। क्योंकि सुख आपके भीतर है, आपका ही स्वरूप है। आप सुख के ही बने हुए हैं। अपने सिर से पैरों तक अपने ध्यान को रोक कर रखना है, सिमट जाना है। इससे आपकी वृत्ति घनीभूत होती है, बलवान होती है, सुखमय होती है। आप निरोग रहते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। ध्यानाभ्यास का कार्य अत्यंत स्वाधीनता से होता है, किंचित भी परावलंबन नहीं। स्वाधीन जीने से ही जीव स्वाधीन होता है। पराधीन जीने से पराधीन रहता है। जिस किसी भी वस्तु का परवस्तु का अवलंबन लेते हैं तो फिर वह हमारी आवश्यकता बन जाती है और फिर हम उसके पराधीन हो जाते हैं। इसलिए केवल अपना आश्रय करते हुए रहिए, क्योंकि आपकी अमूर्त काया आप स्वयं अपने को सदा उपलब्ध हैं। इसलिए स्वाधीनता से सदा अपना अवलंबन कीजिए और आप सुख के बने हुए हैं, इसलिए सुख भोगते हुए रहिए। हम किसी प्रकार का दुख नहीं चाहते, शरीर में कोई भी रोग नहीं चाहते, किंचित भी वेदना नहीं चाहते।
तो इसके लिए सदा अपने से युक्त रहिए। अपने हर अंग का, हर भाग का एहसास करते हुए रहिए। कोई मानसिक तनाव नहीं, कोई इंद्रिय उपाधिक दुख नहीं। अपने सन्मुख रहकर सब तनावों से मुक्त रहिए। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। सर्व तनावों से, सर्व चिंताओं से मुक्ति के लिए बस अपनी अमूर्त काया तक सिमट कर रहिए। जो भी मुक्त हुए हैं, आत्मा से परमात्मा हुए हैं, वे अपने में सिमट कर ही हुए हैं। अपनी वृत्ति को संकुचित कर लीजिए। अपनी मर्यादा में अपने क्षेत्र तक सीमित रखिए। अपने आकार तक ही अपनी वृत्ति को सीमित रखिए। अपनी वृत्ति को अपने क्षेत्र तक, अपनी वास्तु तक समेट कर रखना है। इससे आप घनीभूत होते हैं। कोई कर्म आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। कोई रोग आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। कोई दुख आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आप निर्बलता का अनुभव नहीं करते। कोई शब्द का आश्रय नहीं, कोई अंकों का आश्रय नहीं, कोई मंत्र जपना नहीं है, कोई पाठ पढ़ना नहीं है, कोई स्वाध्याय भी करना नहीं है, कहीं जानना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। हमारी अपनी काया है जो महान है, विशाल है, परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है। आप मूर्त शरीर के बराबर है। मूल आकार बड़ा होने पर भी प्राप्त शरीर के समान सिमट कर हम रहते हैं। वृत्ति को भी बस सिमेट लेना है। आकार तो सिमटा ही है। अब वृत्ति को, अपने उपयोग को भी सिमेट कर रखिए। अपने देह प्रमाण रखिए। फिर सुख ही सुख है, दुख का लेश भी नहीं है। दुख नाना प्रकार के हैं और स्वसन्मुखता से होने वाला सुख एक ही प्रकार का है। अपने सन्मुख रहने में कोई राग द्वेष नहीं, कोई कसाई नहीं।
कोई पाप परिणाम नहीं। यही चारित्र है, शील है, धर्म है और सुखानुभूति है। किसी बाह्य पदार्थ का अवलंबन नहीं, अपना ही अवलंबन अपने ही अमूर्त काया के आश्रित। किसी दूसरे को देखना जानना नहीं है, अपना सुख अपने से ही ले लेना है। अपने काया में ही सुख हो तो उसको सदा भोगा जा सकता है, स्वाधीनता से, निराकुलता से। अपने ही अमूर्त अंग उपांगों का एहसास करते हुए रहिए। प्रतिपल अपने सन्मुख रहना, अपने ही विभिन्न भागों का अवलंबन लेना, अपने सब भागों को बारी बारी से अनुभव में लेते रहिए। प्रति समय यही काम करना है। सुख उपार्जित करने का, सुख का अनुभव करने का यही तरीका है। अपने से प्रत्यक्ष जुड़ जाना, स्वाधीनता से। कोई मूर्त इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, कोई मन से विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई मस्तिष्क से कुछ याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, शब्दों का, अंकों का ज्ञान भी नहीं चाहिए। स्वानुभव ही हमको सर्व दुखों से मुक्त करता है, संपूर्ण सुख प्रदान करता है, जन्म मरण से मुक्त कर परमात्मा बनाता है। परमात्मा ही लोक के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं, तो परमात्मा हो जाना है। जहाँ जन्म मरण नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है और अनुपम अविनाशी सुख का भोग है। मूर्त काया का संबंध नहीं रहने से फिर जलने, कटने आदि का किंचित भी कोई जोखिम दुख नहीं है। पर पदार्थों से हम अप्रभावी हो जाते हैं, इंद्रिय ज्ञान से रहित होकर अपने सुख को भोगते हैं। इंद्रिय ज्ञान में ही नाना प्रकार का दुख होता है। जब हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं तो सुख तो अल्प है और दुख महान है, और अपने से जुड़ते हैं तो उत्तम सुख है और दुख किंचित भी नहीं रहता।
सिर से पांव तक ही विचरण करिए। अपने विभिन्न अंगों का, विभिन्न स्थानों का, विभिन्न भागों में जो सुख दुख की स्थिति है, कदाचित शारीरिक दुख तो है लेकिन मानसिक वैश्विक दुख नहीं है। वह शारीरिक दुख भी स्थायी नहीं है, अपने में आ जाने से वह भी मिटता है। जब राग द्वेष ही नहीं होते तो फिर दुख भी नहीं रह सकता है। जहाँ बहिर्मुखता नहीं है वहाँ राग द्वेष नहीं है और किसी प्रकार का फिर दुख नहीं रहता है। मूर्त काया का संबंध भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और हम अपने शुद्ध अमूर्त स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, सारे जगत से अप्रभावी हो जाते हैं। फिर भले ही मूर्त पदार्थ में किसी प्रकार का परिणमन हो, हम उससे अप्रभावी रहते हैं। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से ही रहित हो जाते हैं, फिर उनके प्रति राग द्वेष का प्रश्न ही नहीं होता। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई निद्रा नहीं, केवल अपने उत्तम सुख का भोग रहता है। इसके लिए ये ध्यानाभ्यास करना ही हमारा कर्तव्य है। अपना ही संवेदन करना वही ध्यान है। अपने शारीरिक सुख दुख की जो स्थिति है उसको ही अत्यंत प्रसन्न चित्त से, प्रमुदित मन से भोगिए। स्वाधीनता से भोगा हुआ दुख भी अच्छा है और पराधीनता से भोगा हुआ सुख कदापि अच्छा नहीं है। स्वाधीनता ही सुख है और पराधीनता ही दुख है। इंद्रिय ज्ञान पराधीन है इसलिए दुख रूप है, और अपना ही संवेदन स्वाधीन है इसलिए सुख रूप है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर, नाभि के स्थान पर लाइए। पेट के भाग में जो श्वसन क्रिया का कार्य है, पेट का फूलना और सिकुड़ना, उसको महसूस करते हुए रहिए। इसके लिए श्वास के फूलने और सिकुड़ने को गिनते हुए रहिए। यह क्रिया स्वतः हो रही है, आप तो बस इसका एहसास कर लीजिए।
अब अपना ध्यान अपने दोनों हथेलियों पर लाइए। हथेलियों में जैसा भी संवेदन है उसको प्रमुदित मन से वो हथेलियों को आसमान की तरफ खोल लीजिए और यहाँ जो भी संवेदना है उसका अनुभव करते हुए रहिए। बाईं हथेली पर दाईं हथेली रख लीजिए और इस मुद्रा में दोनों हथेलियों को महसूस कीजिए। बाईं हथेली पर दाईं हथेली, मानो हम इन हाथों से कुछ भी काम करना नहीं चाहते हैं। हाथों को ही महसूस कीजिए। क्योंकि अपने को महसूस करने से ही हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है। बाह्य पदार्थों के ज्ञान की और फिर धन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। किसी पर पदार्थ का भोग या उपभोग नहीं है, अपनी अमूर्त काया के सुख का भोग है। अपने को भोगने में जीव सदा स्वाधीन है और यह भोग वास्तव में निराकुलता रूप है, हमें उत्तम सुख प्रदान करता है। अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर ले आइए। निचला भाग और पगतलियों में जो भी संवेदना है उसको महसूस करिए। स्वाधीनता से, बिना इंद्रियों की प्रकाश की, बाह्य वस्तु की सहायता के अपनी काया के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। इसी से ही हमको सब सुख की प्राप्ति होती है। अपना संबंध अपनी काया से ही रखिए, केवल अनुभव रूप, संवेदन रूप। इसमें कुछ करना नहीं है। केवल अपने सन्मुख रहना है, अपने में मगन और निष्कंप रहना है। किसी पर पदार्थ का ग्रहण नहीं है तो यह अपरिग्रह है, महान धर्म है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना ऊपर का भाग, ऊपर की सीमा
अपने से बाहर अपना सुख नहीं है, अपना सुख पर के पास नहीं है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपने अनुभव में ही सर्व सुख है। कुदरत ने हमें सुख से पूर्ण बनाया है, सुख का ही बनाया है। किंचित भी पराधीनता की आवश्यकता नहीं है, पर की सहाय की आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान को अपने धड़ के भाग पर लाइए। सीना, पेट और पीठ, भीतर विशाल क्षेत्र है। भीतर उपयोग ले जाने से, अंतरोन्मुख होने से हमारे अंतरंग में रहे हुए सब अंग उपांग सुचारू रूप से काम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। गर्दन का भाग, अपना मुखमंडल, यहाँ पांचों इंद्रियां हैं। अपनी दोनों भुजाएं, अपने दोनों पैर, अनेक अंग उपांग हैं। अपने विशाल काया में, महान काया में इसी का संवेदन करिए, इसी में विचरण करिए और सदा सुखी रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।